प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं और प्रभु का कार्य हमें करना चाहिए। प्रियो, चाहे किसी भी रीति से आप कार्य करें, अगर आप प्रचारक नहीं हैं तो प्रियो आराधना करते हुए परमेश्वर के कार्य को करें और उसे प्रसन्न रखें। अगर आप प्रचारक नहीं हैं तो वचन को जरूर पढ़ें और वचन की जानकारी रखें और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। जब आप वचन पढ़ेंगे तो अपने जीवन में आप ऑलरेडी बदलाव को देख पाएंगे। मैं इस प्रकार से कहूँ, एक व्यक्ति अपने बेटे को बार बार कहा करता था कि बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, लेकिन वो उसकी बात को माना नहीं करता था। और एक दिन उसने कहा, बेटे बाइबल भी नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता, तो कारण क्या है कि आपका मन नहीं लगता है? उसने बोला, पापा मेरा मन नहीं करता है और मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ और मेरा मन नहीं करता है। तो उसने कहा, ठीक है बेटे, तो कुछ करो, कुछ तो करना चाहिए। बोला, ठीक है पापा, और कुछ काम कहो तो मैं करूंगा। तो उसने बोला, ये एक टोकरा है जिसमें गांव में घास गिरा जाता है, एक टोकरे के अंदर, और कहते कि इसमें पानी भर कर लेकर आओ। नदी पास में थी और वो कहते कि ठीक है पापा, मैं पानी भर कर लेकर आता हूँ। तो उस टोकरे को लेकर जाता है, पानी लेकर आने की कोशिश करता है और पानी जब वो भरता है और टोकरा में से लेकर चलने की कोशिश करता है तो फिर पानी सारा छन जाता है और पानी निकल जाता है। और वो घर आता है, पहुंचता है, 2-3 बार ऐसे करता है, पानी भरता है, घर तक पहुंचता है, पहुंचने की कोशिश करता है, पानी निकल जाता है। तो इस तरीके से वो बड़ा परेशान होता है और अपने पापा से आकर कहता है, पापा पानी इसमें आता ही नहीं है और मैं यहाँ तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी पानी इसमें टिकता ही नहीं है। तो पापा ने बोला, बेटे कितनी बार कोशिश की? उसने बोला, मैंने कम से कम 10 बार कोशिश की है कि मैं आप तक इस पानी को लेकर आऊं और भर कर लेकर आऊं। उसने बोला, बेटे आप इस टोकरे को बड़े ध्यान से देखिए कि आपने अगर इसको 10 बार पानी से भरा है तो इस टोकरे की हालत को देखिए, इसकी सुंदरता को देखिए। पहले क्या थी और अब क्या है? पहले बदसूरत था, अब ये सुंदर हो गया है क्योंकि आपने इसे बार बार पानी से भरने की कोशिश की। इसका सारा गंध चला गया है और ये सुंदर दिखाई दे रहा है। ये पहले के समान गंदा मैला कुचला नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये टोकरे के में बदलाव आ गया है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम प्रचारक ना होने पर भी वचन को पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। शायद हमें अपने आप में दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन दूसरा देखने वाला आपकी जिंदगी में बदलाव को देख पाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरीके से टोकरे में पानी भरने की कोशिश की गई, टोकरे में पानी तो जरूर नहीं भरा रहा, लेकिन उसका गंध चला गया, उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर होगी। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी की बुराई दूर हो जाएगी जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आप प्रचारक नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के वचन पढ़िए, आपकी जिंदगी की सारी गंदगी बाहर हो जाएगी और आप बंदगी में बने रहेंगे और आप परमेश्वर के बंदे और बंदगी करने वाले बंदे बन जाएंगे। इसलिए गंदगी हटेगी जब आप बार बार बाइबल पढ़ेंगे। इसलिए प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं कि सदोम और मोरा से निकलने के बाद उसने जो चुनाव किया था सोअर का, लूत ने, और लूत वहाँ पर रहने लग गया था अपनी दोनों बेटियों के साथ। तो यहाँ पर हम देखते कि फिर लूत ने, इसका 30 पद है 19 अध्याय का उत्पत्ति की किताब, और यहाँ लिखा है, फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया। ये छोड़ने का कारण क्या था? और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। क्यों वहां पर रहने लगा? क्योंकि सोअर में रहने से वो डरता था। जिसने अपने आप चुनाव किया था कि मैं वहां, वो नजदीक है और वहां मैं रहूंगा, और वहीं पर जाकर वो खुश रहना चाह रहा था। चुनाव करने वाला व्यक्ति खुद लूत था और लूत अब वहां रहने से डरता था और वो पहाड़ पर जाकर एक गुफा में रहने लगा था। प्रियो, बिना औरत के घर नहीं चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पति को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, और आपका बना रहना बहुत जरूरी है अपने पति के साथ, अपने बालकों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर आप उससे दूर हैं, आप उसको छोड़कर चली गई हैं, तो प्रियो उसका जल्दी से विनाश होने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, अब लूत अपनी बेटी के साथ रहता है, गुफा के अंदर रहता है, और सोअर जिसने अपनी मर्जी से चुना था वहां वो डर रहा है। इसका घराना, इसका परिवार सब कुछ बिगड़ गया है। और क्यों बिगड़ता है प्रियो? जब एक औरत आपके घर में ना हो, जवान बेटियां जिसके घर में रह रही हो और जिसके ऊपर कोई औरत या आदमी ना हो उन बेटियों के ऊपर या बेटे के ऊपर, तो घर जल्दी से बिगड़ जाता है। तो उसे काबू में रखने के लिए, उस घर का परिस्थिति ठीक रहने के लिए, रखने के लिए एक बड़े का होना बहुत जरूरी है। और पति पत्नी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते कि लूत वहाँ रहने से डरता था, इसलिए वो दोनों बेटियों के साथ गुफा में रहने लगा।
और ये कहानी बिल्कुल बिगड़ चुकी है प्रियो, और ये कहानी को पढ़ने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता है और अपने आप में घृणा आती है कि इस कहानी को मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं ऊपर ऊपर से इसको बताना चाहता हूँ कि परिवार बिगड़ गया है। लूत की पत्नी ना रहने के कारण, लूत की पत्नी का पीछे मुड़कर देखने के कारण से वो नमक का खंभा बन गई है। अब लूत सोअर में, जिसको उसने खुद चुना था, उस नगर में रहने से डरता है। जवान बेटियां हैं और जवान बेटियों के साथ वो गुफा में रहने लगा है, और जवान बेटियां अब किसी पुरुष की चाहत रखती हैं और अपना वंश, अपने पिता का वंश चलाना चाहती हैं, लेकिन पति इनके पास नहीं है, कोई इनके लिए मददगार नहीं है, क्योंकि ना लूत अपने चाचा के पास जाता है और ना ही अपने रिश्तेदारी को याद करता है, ना ही अपने लोगों को जाकर मिलना चाहता है। वो दाख मधु उसको पिलाया जाता है लड़कियों के द्वारा, और उनके साथ लड़कियां का संबंध गलत तरीके से होता है, और इस तरीके से वो पुत्र को जन्मती हैं। और वहां पर लिखा है, एक का नाम मोआब रखा गया और दूसरी का नाम बेनेमी, जो उनको बच्चे हुए वो देश वहां पर बन गए हैं। और यहाँ पर लिखा गया कि मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, जो बड़ी बेटी का है, और छोटी बेटी का ने एक पुत्र जना जिसका नाम बेनोमी रखा गया, और वह अनोम वंशियों का पिता हुआ, मूल पिता हुआ, जो आज तक हम देखते हैं। तो प्रियो, घराना बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया। मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं, क्यों बिगड़ गया। आप जानते हैं कि यहाँ लूत ने अपनी पत्नी को सही तरीके से गाइड नहीं किया, लूत ने अपनी बेटियों को सही तरीके से गाइड नहीं किया। जैसे कि हम अब्राहम को देखते हैं प्रियो, कि अब्राहम इसहाक के बारे में बातचीत करता है, जब उसकी शादी की बात आती है, कि वो अपने सेवक से कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। 24 अध्याय में हम देखते हैं, और अब्राहम ने अपने दास को बुलाकर, जो उसका पुरनिया था, उसके घर का अधिकारी था, संपत्ति संभालता था, और उसने उसे बुलाया और अपनी जांघ पर हाथ रखवाकर कसम खुआई कि मुझे आकाश और स्वर्ग के परमेश्वर की कसम खाकर के विषय में शपथ खा कि तू अन्य जातियों से, कनानियों से कहीं से भी इसके लिए जीवन साथी नहीं लेकर आएगा। तू मेरे कुटुंब में जाएगा, मेरे परिवार में जाएगा, और मेरे परिवार में जाकर वहां से एक जीवन साथी इसहाक के लिए लेकर आएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि इसहाक को अन्य जातियों से आई हुई स्त्री उसके मन को फेर दे, और मेरे परमेश्वर की ओर से उसके मन को फेर कर कहीं देवी देवता के पास उसे ना ले जाए। आप समझ रहे हैं कि अब्राहम अच्छी गाइडलाइन देता है अपने दास को, और उसके लिए वैसा वैसा सब कुछ हो जाता है। अगर वहां से नहीं मिलती है तब देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन अभी तुझे वहां जाना है। पर लूत ने इस तरीके से कुछ भी नहीं किया। लूत ने जरा सा भी अपनी बेटियों के लिए सोचा नहीं है कि उनके जीवन साथी के लिए मुझे अपने परिवार में जाना चाहिए, हरान में जाना चाहिए, या ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर मेरी बेटियों के लिए मेरे ही परिवार, मेरे कुटुंब से जीवन साथी मिल सके, या फिर ऐसा हो सके कि मुझे अब्राहम के पास जाना चाहिए कि वहां से मेरे लिए इन बेटियों के लिए इंतजाम हो सके। क्योंकि मेरे पास पत्नी नहीं रही है, मेरे पास धन दौलत नहीं रहे हैं, मेरे पास चरवाही नहीं रहे हैं, मुझे जाकर अब्राहम चाचू से मिलकर बात करना चाहिए। जैसे कि आज हम अपने चाचा से, ताऊ से बात करते हैं और वो हमें सही गाइडलाइन दे पाते, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार होते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें? पर लूत ने ऐसा नहीं किया। लूत एक किस्म से मुझे भूत के तरह नजर आता है, जो बेटियों ने उसके साथ कार्य किया, और लूत को कुछ भी पता नहीं है। लूत को जरा सा भी इस बात के बारे में नहीं मालूम कि उसकी बेटियां उसके साथ सोई हैं और उनसे उसका बच्चे उत्पन्न हुए हैं। तो क्या उसने जरा से भी नहीं सोचा है, जब होश आई होगी, जब डिलीवरी हुई होगी उन कुंवारियों का, तो इसने क्या बलवा नहीं करना चाहिए था? क्या इसने उनको ताड़ना नहीं देनी चाहिए थी? लेकिन ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है। पर पाप पाप होता है, एक बाप के द्वारा हो या फिर बेटियों के द्वारा हो, पाप ही होता है और वो परमेश्वर की नज़र में सही भी नहीं होता है। तो अब्राहम यहाँ पर सही गाइडलाइन को देता है 24वें अध्याय उत्पत्ति की किताब में, और यहाँ पर 19वें अध्याय के हम 30 पद से लेकर 38 पद तक जब देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ को हम देखते हैं प्रियो। तो यहाँ पर आप चुनाव करेंगे अच्छी जगह रहने का, चुनाव करेंगे अपनी मनमर्जी का, चुनाव करेंगे आप मुझे वहाँ जाना, वहीं रहना, वहीं मेरा दिल लगता है, तो प्रियो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। इसलिए बड़े की गाइडलाइन लें,
अपने पासवान की गाइडलाइन लें। अगर आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो वहाँ पर जाएं और अपने पासवान से बातचीत करें। कहीं रहने की बातचीत हो, कहीं जाने या बिजनेस करने की बातचीत हो, या फिर आपके जीवन में कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर आप हताश और निराश हैं, वहाँ पर जाकर अपने पासवान से बातचीत करें। और अगर आप तंग और परेशान चल रहे हैं तो किसी और को ना बता के अपने पासवान से बात करें। जब आप अपने पास्टर से या अपने पासवान से, अपने याजक से बात करते हैं तो सही समस्या का हल हो जाएगा, सलूशन मिल जाएगा आपको आपकी ज़िंदगी के लिए। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि लूत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लूत ने दोनों बेटियों की जानकारी नहीं है उसे, लेकिन लूत का बाद में क्या हुआ, वो मतवाला हुआ, सो गया, और बेटियों ने जो किया सो किया, और एक वंश तो चला, लेकिन ऐसे नाम दिए गए बेनोमी और मोआब। और आप जानते हैं कि मोआबिन स्त्री कहाँ पर जाकर जो रूत के नाम से जानी जाती हैं और किस तरीके से वो बोअज की पत्नी बनती है। तो सोचेगा ये कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो इस बात पे चर्चा कभी फिर की जाएगी, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको और हम सबको अपने घराने को बचाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के सामने जाना होगा, ताकि आपकी पत्नी बनी रहे, आपका पति बना रहे, आपकी बेटा बेटियां बनी रहे, आपकी बहू और जो भी नाती पोते सब बने रहे। वो किसमें? मसीह यीशु में। और मसीह यीशु आपके जीवन का आधार होना चाहिए, जिसके कारण से आपका जीवन और आगे बढ़ सके। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मेरे जीवन का आधार मसीह यीशु बने? प्रियो, सच में मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जीवन का आधार वही होगा जब आप अपने नींव को यीशु मसीह के वचनों पर रखते हैं, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। फिर मिलूंगा मेरे प्रियो नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।